जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नताशा और ये रिलीज हुई थी ईयर 2015 में। तो आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी कजन को जिसके अंदर हवस की आग इतनी उमड़ने लगती है कि वो अपने भाई के साथ ही पेलम प्रक्रिया करवा लेती है। और ना सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ वो और भी कितने सारे लोगों के साथ कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह से ये सब कुछ करती है आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक बंदे मार्क को जो अपने लैपटॉप में टपाटप वाली वीडियोस देख रहा है और उन्हें देख करके वो अपने छोटे चेतन को परेशान कर देता है, जिसके कुछ देर बाद उसके छोटे चेतन को उल्टी हो गई। और ये सब कुछ हुआ किस लिए? क्योंकि जो मार्क है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, पर वो जब उसके साथ टपाटप करने के लिए गया तो वो उसे टपाटप करने से मना कर देती है। इसी वजह से वो बेचारा अपने छोटे चेतन को शांत करने के लिए ही ये वीडियोस दिखा रहा था। इसके बाद अगले दिन मार्क सुबह उठता है तो उसे पता चला कि आज उसके अंकल उसके घर आने वाले हैं, क्योंकि उसके अंकल की दूसरी शादी है और इसीलिए वो घर आ रहे हैं कि जो उसकी आंट है वो सभी से मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं वो सीन जब आंट उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर लोग आंट को कम देख रहे थे और जो आंट के आंट थे उन्हें ज्यादा देख रहे थे, क्योंकि वो उनके कपड़ों से झलक झलक करके बाहर आ रहे थे। खैर उनकी आंट यहाँ पर अभी स्टे नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें वापस जाना है अपनी बेटी को लेने के लिए। मैंने बताया इनकी दूसरी शादी है, तो आंट है जिससे पहले शादी की थी, उनकी रातों का जो प्रतिरूप है उनकी एक बेटी, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, तो उसे लेने के लिए आंट को वापस जाना पड़ेगा, तब ये लोग शादी करेंगे। खैर उनके जाने के बाद यहाँ पर ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी आंट है किस टाइप की। वो सबको अपनी डेरिया दिखाती रहती हैं, पर वो लोग ये सोचते हैं कि शायद रसिया में ऐसा ही चलता होगा, सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे, तो वो लोग आंट को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। जिसके कुछ दिनों के बाद आंट भी अपनी बिटिया को ले करके वापस आ जाती है। और यहाँ पर सबसे अजीब बात ये कि उनकी बेटी का नाम नताशा था। नताशा नाम अजीब नहीं है, अजीब ये है कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है। तुम इस बिटिया को देखो एक बार, तुम्हें ये कहाँ से 14 साल लगती है? अगर ये तुम्हें 14 साल लग रही है ना मेरे भाई, तो तुम एक काम करो, मुझे पालने में बैठा के झूला झुलाया करो। अपने यहाँ टिकटॉक वाली लड़कियां तो फालतू ही बदनाम है जो एज घटाती रहती हैं, ये रसिया वाले तो और भी प्रो लेवल पे हैं, ये 14 साल की है। इस हिसाब से जो भी लड़कियां मेरी वीडियो देख रही ना, आप मुझे गोद में उठा लो, मैं बच्चा ही हूँ। खैर नताशा यहाँ पर पहुंच गई है तो ये लोग कुछ दिन रुक करके शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये लोग वापस आते हैं शादी को सेलिब्रेट करने के लिए मार्क के घर, जहाँ पर खाना वगैरह खा लेने के बाद नताशा बोर हो रही थी तो मार्क की फैमिली ने कहा कि जाओ तुम इसे अपना घर तो दिखा लो। जिसके बाद मार्क उसे लेकर के अपना घर दिखाता है। घर दिखाते दिखाते वो पहुंच गया अपने रूम में। यहाँ पहुंच करके नताशा उससे बोलती है कि तुम्हारा रूम कैसा है, आखिर तुम यहाँ पर करते क्या हो? जिस पर मार्क बताता है कि मैं यहाँ पर वीडियो गेम्स खेलता हूँ, बैठा रहता हूँ, टीवी देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ वगैरह वगैरह। तो वो पूछती है हिलाता नहीं है क्या लूडो? अब ये सुन करके मार्क की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। तो नताशा फिर से पूछती है कि तुम यहाँ पर कभी लड़की नहीं लाए? जब डैड मम्मी ना हो घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे हम यारा, ऐसा कुछ नहीं किया क्या आज तक? अब ये सब सुन करके मार्क को थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था, तो वो उससे बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो? पता है तुम सिर्फ 14 साल के हो और तुम्हारा ज्ञान जो है वो तो हाई लेवल का है। तो इस पर नताशा ने कहा तुम्हें सुन करके डर लग रहा है, मैं ऑलरेडी कितनी बार करवा चुकी हूँ, मूड तो मेरा अभी भी हो रहा है। अब ये सुन करके तुम्हारे मन में भी वही बचा होगा, ओह यार ये कितनी औसम है। क्योंकि वो उससे कहता है नहीं नहीं हम लोग ये सब नहीं कर सकते, तुम कजन हो मेरी और तुम्हारी मम्मी मेरी चाची लगती हैं। जिस पर वो कहती है तुम मेरी मम्मी की बात करते हो, उन्होंने तो कहते संजू बाबा का भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है, वो तो न जाने कितने कितने लोगों के साथ टपाटप कर चुकी हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि तुम्हारे जो अंकल हैं वो मेरी मम्मी के पीछे में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और पहले ही क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। खैर इसके बाद इनकी पूरी फैमिली यहीं पर स्टे करती है और ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन मार्क अपनी फैमिली के फोर्स करने की वजह से वो चाहता है नताशा के घर, क्योंकि उसकी फैमिली चाहती थी कि मार्क अपनी कजन के साथ थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप कर लें। ऐसा था कि मार्क के ज्यादा फ्रेंड ही नहीं थे, वो बहुत कम लोगों से बात करता था, बहुत कम लोगों के बीच रहता था, इसीलिए उसकी फैमिली चाहती थी कि वो थोड़ा सा नताशा के साथ घुल मिल जाए। इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती भेजा है मार्क को नताशा के घर उससे मिलने के लिए। यहाँ पर उसका वेलकम उसकी आंटी कर रही है और यहाँ पर उसकी आंटी से ज्यादा तो आंटी की डेरियां कर रही थी, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता, आंटी से बातें वगैरह करता है और आंटी फिर बुलाती है नताशा को। पर यहाँ पर नताशा कुछ गुस्से में लग रही थी, तो वो मार्क से बिना बात किए ही वहाँ से बाहर भाग जाती है। मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। बाहर पहुंच करके नताशा ने कहा कि मैं अपनी मॉम से बहुत हेट करती हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब मार्क बेचारा क्या ही कहे, तो वो चुपचाप सुनता रहता है। जिसके कुछ देर के बाद वो ले जाता है उसे अपने फ्रेंड के घर, ताकि उसका थोड़ा सा मूड ठीक हो सके। यहाँ पर हम नताशा को देखते हैं कि वो उसके फ्रेंड की तरफ थोड़ा थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई है, पर इस बात को मार्क नहीं समझ पाता। जब वो वापस भी आ रही थी तो भी वो उसके फ्रेंड के बारे में क्वेश्चन करती है, जिस पर मार्क ने बताया कि उसका फ्रेंड यहाँ पर अकेला ही रहता है, उसकी जो फैमिली है वो दूसरी कंट्री
में रहती है। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करते हैं और मार्क फिर नताशा को घर छोड़ देता है। जिसके बाद नताशा उससे बोलती है कि कल फिर से हम लोग घूमने जाएंगे और मैं तुम्हारे घर आऊंगी। और अगले दिन ठीक ऐसा ही हुआ भी, नताशा उसके घर आती है। जिसके बाद वो लोग घूमने फिरने जाते हैं और यहाँ पर ही रास्ते में मार्क के कुछ फ्रेंड्स उसे मिल गए। दोस्तों ये उसके फ्रेंड्स ही हैं, एक्चुअली इसके बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मार्क है वो गांजा बेचता है, गंजेड़ी है वो। तो वो लोग बस अपने बिजनेस की कुछ बात करने आए थे और ये बात नताशा को भी पता चल जाती है कि मार्क गंजेड़ी है, मीन्स वीड एडिक्ट है। तो वो उससे कहती है क्या मुझे भी थोड़ा सा मिलेगा। जिसके बाद अगले दिन मार्क उसके लिए कुछ जुगाड़ वगैरह करके ले आता है और वो दोनों कमरे में ही बैठ के फूकते हैं। मतलब हद है यार, ये क्या फैंटेसी है। जिसके बाद वो दोनों हल्का हल्का से टुल्ल हो जाते हैं और फिर नताशा कहती है क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर लूं। मार्क को भी कुछ ध्यान नहीं रहता तो वो भी बोल देता है कि हाँ ठीक है यूज कर लो। पर जैसे ही नताशा ने उसका लैपटॉप खोला उसके अंदर चल रही थी पेलन कार्यक्रम वाली वीडियोस। नताशा जब ये देखती है तो वो उससे पूछती है भाई साहब ये क्या देख रहे थे आप। अब मार्क भी ये देख करके बेचारा बहुत शर्मिंदा हो गया है तो वो कुछ नहीं बोल पाता। जिसके बाद नताशा कहती है कि तुम रुको, मैं भी तुम्हें कुछ सरप्राइज दिखाती हूँ। जिसके बाद वो कुछ टाइप वगैरह करती है और हम देखते हैं स्क्रीन पर उसकी ही नंगी पुंगी वाली वीडियोस आ रही हैं। जिस पर नताशा ने कहा कि मैं जब रसिया में थी तब से मैं ये काम कर रही हूँ और मैंने 12 साल की उम्र से ही ये करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली मैंने कई सारी ऐसी टपाटप वाली वीडियोस में काम भी किया है और इससे काफी सही पैसे भी मिलते हैं। और ना सिर्फ इतना ही, इसके बाद वो मार्क से कहती है कि चलो यार अब तो मन हो ही गया, चलो अब पेलन कार्यक्रम करते हैं। मार्क ये सब कुछ देख करके बहुत कंफ्यूजन में है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है। जिस पर नताशा उसे एक शायरी सुनाती है, ये जो तुम देखते हो कंबल ओढ़ के, तुम्हें नहीं पता मैं आई हूँ ये सब छोड़ के। वंचित हो तुम अभी इस भेद से कि लाखों कमाए हैं मैंने अपने इस छेद से। क्या करूँ मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है और कम से कम 2 बार न पिलवाऊं तो इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमसे कोई पिलवारा नहीं है और अच्छी बात तो ये है कि इस समय मेरा कोई दबारा नहीं है। अर्थात वो कह रही है कि मैं सिंगल हूँ। इससे पहले कि मुझे मिल जाए कोई दबाने वाला, तुम्हारा हाल फिर से हो जाए हिलाने वाला, जल्दी से पैंट खोल के रेडी हो जाओ। अब ये शायरी सुनाते ही नताशा अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से अनबॉक्स हो गई। जिसके बाद स्टार्ट होता है उनका ये घुस्सम घुसैया वाला खेल। इनका ये घुस्सम घुसैया खेल थोड़ी देर तो चलता है, जिसके बाद ये दोनों कुछ बातें करते हैं और उनके इस पेलम प्रक्रिया के बाद से ही ये लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। एक तरह से बोले तो ये रिलेशनशिप में आ चुके थे, क्योंकि ये वो हर काम करने लगे थे जो रिलेशनशिप में आने के बाद करते हैं। इवन कभी कभी तो ये लोग शार भी एक साथ लेने चले जाते थे। इसी चलते एक दिन मार्क उसे अपनी फ्रेंड की पार्टी में ले जाता है। खैर उसके फ्रेंड तो बाहर पार्टी कर रहे थे पर ये दोनों अंदर कोई और ही पार्टी कर रहे थे। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके अंकल और उसकी आंट बाहर कुछ घूमने के लिए जाते हैं तो वो अपनी बेटी नताशा को घर पर ही छोड़ जाते हैं और घर पर कोई ना होने की वजह से नताशा उसे बुला लेती है। नहीं 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 नहीं, ये लोग प्रो लेवल वाले हैं ना, तो नताशा खुद ही उसके घर चली जाती है और ये लोग अंदर पेलन कार्यक्रम करते हैं। इसी चलते एक दिन नताशा को रात में नींद नहीं आ रही थी तो वो मार्क के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। और मैंने तुम्हें पहले से बताया मार्क टोपा है, उससे लगा इससे नींद नहीं आ रही तो चलो बाहर घुमाने ले चलते हैं। अबे तुम्हें समझना चाहिए था। खैर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद नताशा बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊं। अब मार्क गधे है ना तो वो फिर से कहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा जब मन हुआ करे तब आ जाया करो, मैं तो घर पर ही रहता हूँ। इसके कुछ दिनों के बाद उसके अंकल आंटी वापस आ जाते हैं और वो सभी लोग एक दिन बैठ करके जब लंच कर रहे थे तो नताशा कहती है कि मुझे इस घर में रहने का मन नहीं करता, मैं चाहती हूँ मार्क के साथ रहो हमेशा। इस पर नताशा की मॉम ने कहा कि मुझे पता है तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो और तुम दोनों के बीच जो जो हरकतें हो रही हैं उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। नताशा जब देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड के सामने ही स्टार्ट हो गई है तो वो उन पर झपट पड़ रही है, जिसके बाद उनके बीच मॉडल कॉम्बैट होता है। इसके बाद अगले दिन मार्क जब नताशा से मिलने के लिए पहुंचा तो यहाँ पर उसकी मॉम मिलने से मना कर देती है। कहती है कि नताशा बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और वो तुम्हें भी बिगाड़ देगी। उसी रात हम क्या देखते हैं कि नताशा अपना सारा बोरिया बिस्तर पैक करके पहुंच गई है मार्क के घर। हमें लगा कि वो यहाँ पर रुकने आई है पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे अंकल और मेरी मम्मी की लड़ाई करवा दी है, क्योंकि मेरी मम्मी तुम्हारे अंकल को चीट कर रही थी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल को वो चीट करें। वो तुम्हारे अंकल के होते हुए भी मेरे पुराने वाले डैड के साथ पेलन कार्यक्रम करवाती थी, इसीलिए मैंने उनकी लड़ाई करवा दी है और कल वो लोग डिवोर्स ले लेंगे और मैं जा रही हूँ यहाँ से सीधा फ्लोरिडा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। खैर मार्क उसे उसी रात घर पर रोक लेता है और जैसे सुबह होने ही वाली थी वो नताशा को जगा करके कुछ पैसे देता है और कहता है तुम फ्लोरिडा चले जाओ। जिसके बाद नताशा वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि मार्क के अंकल ने उसकी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है और उसी दिन से मार्क के पास अपने फ्रेंड के बहुत कॉल आ रहे हैं। पर यहाँ पर मार्क नताशा को बहुत मिस कर रहा है तो वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो कोई भी कॉल नहीं पिक करता। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और अब मार्क थोड़ा थोड़ा सा सही होने लगता है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है मिलने के लिए। यहाँ पर उसने देखा कि नताशा ऑलरेडी मौजूद है जो उसके ही घर में रह रही है। तब वो अपने फ्रेंड से सबके बारे में पूछता है
जिस पर उसके फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हें यही बात तो बताना चाहता था जिसके लिए मैं तुम्हें इतने दिनों से कॉल कर रहा हूँ, पर तुम कभी मेरी कॉल ही नहीं पिक करते थे। ये देख करके मार्क को समझ में आया कि नताशा ने उसका बहुत गहराई से काटा है। और ये मूवी ठीक उसी तरह खत्म होती है जिस तरह से स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में भी मार्क का काट दिया था उसकी गर्लफ्रेंड ने, एंड में काट दिया नताशा ने। और अब मूवी का भी कट करने का टाइम आ गया है। तो अगर पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और